जरा सोचिए, अमृतसर की वो तंग हलचल वाली गलियां, हवा में मसालों की महक और तवे की वो सिजलिंग आवाज, वाह। इस शहर का स्ट्रीट फूड तो भाई एक अलग ही कहानी है। और इस कहानी के दिल में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि जो दुनिया भर में मशहूर अमृतसरी फिश है, उसका वो जबरदस्त ऐसा स्वाद जो जुबान से ना उतरे, वो आता कहाँ से है? भाई ये सिर्फ तलने का कमाल नहीं है, इसका राज तो कुछ और ही है, और ज्यादा मजेदार और खुशबूदार। और वो सीक्रेट वेपन है अमृतसरी मसाला। ये सिर्फ मसालों का मिक्सचर नहीं है, समझिए कि एक जादुई पाउडर है। एक ऐसा पाउडर जो एक साधारण सी मछली को एक लेजेंड बना देता है। एक ऐसी डिश जिसे खाने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं। तो चलिए इसकी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये समझना कि ये मसाला इतना खास क्यों है, इसके लिए हमें इसके जन्म की कहानी को जानना होगा। और ये कहानी सिर्फ एक रेसिपी की नहीं, बल्कि एक पूरे शहर के इतिहास की कहानी है। तो आखिर ये अमृतसरी मसाला है क्या? कह सकते हैं कि ये अमृतसर के खाने के दिल की धड़कन है। इसका जन्म हुआ शहर के पुराने ऐतिहासिक ढाबों की उस हलचल भरी दुनिया में। वहाँ एक ऐसे स्वाद की जरूरत थी जो मजबूत हो, दिल को छू जाए और जुबान पर हमेशा के लिए बस जाए। और मजे की बात यह है कि इस मसाले का जन्म हुआ एक जरूरत से। देखिए, अमृतसर तो लैंडलॉक्ड शहर है, मतलब समंदर से दूर। तो यहाँ मिलती थी मीठे पानी की नदियां वाली मछली, जैसे सिंघाड़ा या रोहू। अब चैलेंज ये था कि इस मछली को पंजाब के लोगों के बोल्ड टेस्ट के हिसाब से कैसे बनाया जाए। यहीं पर आया सोल्यूशन, एक ऐसा दमदार मसाला जो न सिर्फ मछली की हल्की सी महक को बिल्कुल गायब कर दे, बल्कि ऊपर से एक गहरी, चटपटी और एकदम क्रिस्पी कुरकुरी परत भी बना दे। अच्छा, तो इस मसाले के इतने यूनिक टेस्ट के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए इसके फ्लेवर प्रोफाइल को जरा तोड़कर समझते हैं। इसका पूरा स्वाद ना 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है, और असली जादू वो यहीं छिपा है। ये 3 पिलर्स हैं धुआंधार गर्मी, तीखी खटास और एक एरोमेटिक मिट्टी जैसी महक। यही तीनों मिलकर वो परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं जो अमृतसरी खाने की पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी धुआंधार गर्मी की। तो पहला और सबसे अहम पिलर है स्मोकी हीट, यानी धुआंधार गर्मी। और ये गर्मी कश्मीरी मिर्च से नहीं आती, नहीं, वो तो बस रंग के लिए होती है। ये गर्मी आती है तेजा या गुंटूर जैसी तीखी सूखी लाल मिर्चों से। इनका काम रंग देना नहीं, बल्कि वो जोरदार तीखापन और गर्मी पैदा करना है जो सीधे जुबान पर महसूस होती है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, तीखी खटास। ये मिलती है अमचूर से, मतलब सूखे आम के पाउडर से। इसकी जो फ्रूटी सी गहरी खटास है ना, वो फ्राइड खाने के हेवीनेस को काटती है और बाकी मसालों के स्वाद को और भी ज्यादा उभार देती है, एकदम ब्राइट कर देती है। और हमारा तीसरा पिलर है एरोमेटिक अर्थीनेस, यानी एक मिट्टी जैसी खुशबू। ये आती है जीरा और धनिया के मजबूत बेस से। साथ में इसमें होती है मेथी की हल्की सी कड़वाहट। यही वो ट्रेडिशनल पंजाबी टच है जो इस मसाले को एक कॉम्प्लेक्स और गहरा स्वाद देता है। अरे हाँ, एक मिनट, वो जो फेमस क्रिस्पीनेस है वो कैसे आती है, उसका भी एक राज है। और वो राज है थोड़ा सा भुना हुआ बेसन या फिर मक्के का आटा। जब इसे मसाले के मिक्स में मिलाते हैं तो फ्राई करने पर यही वो कमाल की आइकॉनिक कुरकुरी कोटिंग बनाता है जिसके सब दीवाने हैं। पर इस हीरो मसाले की कहानी सिर्फ मछली तक ही नहीं रुकी। अरे नहीं, इसने तो बहुत जल्द पूरे स्ट्रीट फूड सीन पर अपना जादू बिखेर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये मसाला तो भाई स्ट्रीट फूड का असली राजा है। गर्मा गर्म अमृतसरी कुलचों के ऊपर छिड़क दो, तवा चिकन या पनीर को मैरिनेट करने में इस्तेमाल करो, पकोड़ों के बैटर में डाल दो तो स्वाद ही बढ़ जाता है। और हाँ, टिक्की और चाट के ऊपर तो ये फाइनल टच की तरह काम करता है। मतलब इसकी वर्सेटैलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर घर पे वो ऑथेंटिक स्वाद लाना हो तो कुछ टिप्स हैं। पहली बात, साबुत मसालों को पीसने से पहले हमेशा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले। दूसरी, मैरिनेड में थोड़ा बेसन जरूर डाले, उसी से वो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगी। तीसरी, ट्रेडिशनल तीखे स्वाद के लिए सरसों के तेल में ही फ्राई करें। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा गर्मा गर्म परोसें और ऊपर से नींबू निचोड़ना बिल्कुल न भूलें। तो आखिर में बात यही है कि ये मसाला सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक कल्चरल सिंबल है। एक ऐसी चीज जो बस एक चुटकी में पूरे अमृतसर शहर का एहसास करा देती है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है।
ये नमकीन, खट्टा, तीखा और खुशबूदार फ्लेवर्स का एक ऐसा बोल्ड कॉम्बिनेशन है जो हर बाइट को एक सेलिब्रेशन बना देता है। जब भी कोई इसे चखता है तो वो सिर्फ खाना नहीं चख रहा होता, बल्कि उस गोल्डन टेम्पल वाले शहर का शोर, उसके रंग और उसका जश्न सब कुछ महसूस कर रहा होता है। तो अगली बार जब अमृतसरी फिश या कुलचे का मजा लें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि कैसे सिर्फ एक मसाला स्वाद से कहीं आगे बढ़कर एक पूरे शहर की जरूरत, उसकी सादगी और उसके बेबाक अंदाज की कहानी कह सकता है।